अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हुए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो आज मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में, इसको देख लें आप। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि ज़्यादातर व्लॉग जो है वो मेरा किचन में बनता है और मैं भी ज़्यादातर किचन में रहती हूँ। बच्चों को मैं कमरे में सुलाई हूँ और फिर भी ये मेरे पीछे पीछे जो है ना बार बार आ रही है। तो देखें ज़रा आप इसके काम चेक करें। ये हमारा मास्टर बेडरूम है जिसके अंदर हम रहते हैं और एक ये रूम है। मैं इंशाल्लाह घर का टूर भी आपको दूँगी, लेकिन अभी नहीं, जब पूरा सेट कर लूँगी ना उसके बाद। तो एक रूम ये भी है, इस डोर से अंदर जाते हैं। इधर भी एक रूम है, एक वॉशरूम भी है। ये मेन डोर है जहाँ से हम अंदर आते हैं और वो सामने हमारी फ्रिज रही है। तो वॉशिंग मशीन मैंने किचन में ठहराई हुई है, क्योंकि यहाँ पे वॉशिंग मशीन जो होती है वो किचन में ही ठहरती है। इसका कनेक्शन इन्होंने यहाँ से करना होता है, इसलिए किचन में ही रहती है। अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि मैं किचन में बनाने लगी हूँ सालन। आज मैंने तकरीबन अपनी जो कैबिनेट्स हैं वो सेट कर ली हैं। तकरीबन सामान मैंने सेट कर लिया है, ऊपर भी और नीचे भी, और यहाँ पे भी मैंने सारा क्रॉकरी वगैरह सेट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने नीचे जो है ना सर्फ़ वगैरह रख दिया है। ये इशाल फातिमा खोल के चली गई है, तो इसको भी मैंने सेट कर लिया। तकरीबन ये सेट हो गया। क्लीनिंग वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे घर की हो गई है। अब जो टाइम हो रहा है ना वो तकरीबन 2 बज रहे हैं और अब मैं किचन में आई हूँ। मैंने यहाँ पे सालन बनाना है। सालन मैंने क्या बनाना है, सुहाना। ये सुहाना मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, क्योंकि मैं जो चीज़ें लेके आई थी मेरे हस्बैंड ने काफ़ी टाइम से खाई नहीं थी और इसलिए अब वो कह रहे हैं कि यही बनाओ। एक दिन साग लेके आई थी और क्या लेके आई थी, रवा भी लेके आई थी, जो चीज़ें यहाँ से नहीं मिलती थी। और अब मैं सुहाना लेके आई थी। ये सुहाना भी बर्फ़ बना पड़ा है, तो मैंने अब ये सुहाना बनाना है। तो यहाँ पे अब मैं बनाने लगी सुहाना। मैं जितनी कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों को सुला के काम करूँ ना। अहमद को मैंने सुला दिया, इशाल मेरे पीछे पीछे आ रही है और मुझे तंग कर रही है। हालांकि इनको मैं मोबाइल फ़ोन दे के आई हूँ फिर भी ये आ रहे हैं। तो ऐसा है कि ये देखें, मैं पाकिस्तान से अहमद के लिए ये वाला दूध लेके आई थी, ये अब ख़त्म हो गया और अब मैंने अहमद के लिए ये वाला दूध ले लिया, मिल्क पाउडर वाला। ये तकरीबन मेरा इतना बड़ा, इस वाले बॉक्स को ना 4-5 कर लें, ये इतना बड़ा बॉक्स है। तो अब मैं ये बनाने लगी हूँ सुहाना। वैसे तो मैंने चिकन में बनाना था, लेकिन मेरा चिकन में खाने में बिल्कुल दिल नहीं है, तो मैंने मटर मंगवा लिए हैं। मैंने कहा मटर वाला सुहाना बनाते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि सुहाने में जो है ना दही भी डलती है, तो यहाँ पे मैंने दही भी मंगवा लिया है। तो ये रही यहाँ पे दही इस तरीके से मिलती है, जार मिलता है। देखें फुल फैट है, योगर्ट है, ये फ्रेश योगर्ट होती है और ये खाने में भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप इसको इजीली मतलब कि बग़ैर शुगर के भी खा सकते हैं। और यहाँ पे जो मटर मिलते हैं ना वो होते हैं ये फ्रोज़न मटर, मतलब कि बिल्कुल ही निकले हुए होते हैं, यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं होती। और ये फ्रोज़न मतलब फ्रिज में ऊपर फ्रोज़ हुए होते हैं। तो अब यही मटर हमने इसके अंदर डालने हैं। तो अब मैं बनाना शुरू करती हूँ सुहाना। तो फिर जब बन जाता है फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। इतनी मेहनत से मैं व्लॉग बनाती हूँ, आप लोग देखें, उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आए कि मैंने जो है ना काम करना है और व्लॉग बनाना है। फिर मुझे भी खुशी होगा कि हाँ मेरे व्यूज़ आ रहे हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, सुहाने को जो है ना ओवन में रख के वो करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मैंने इसको निकाल कर तो रखा हुआ था, लेकिन फिर भी ये भी हुआ नहीं है, तो हम जो है ना इसको अंदर से वो कर लेते हैं। टाइमर लगा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा सुहाना हो चुका है रेडी और अब मैंने बनानी है रोटी। तो ये पेड़े मैंने बना लिए हैं, अब फटाफट से बना लेते हैं रोटी। तो यहाँ पे मैंने छाबी निकाल लिया है, मतलब कि तंदूरी भी निकाल लिया है। इसके अंदर मैं गर्मा गर्म बना के रखती जाऊँगी। यहाँ पे मैंने तवा गर्म होने के लिए ठहरा दिया, क्योंकि अभी ये न्यू तवा इसलिए ये चमक रहा है। तो ये देखिए ये दोनों मुझे तंग करने के लिए आ गए हैं, इशाल भी और रात का भी। तो अब हम जल्दी से खाना बना लेते हैं।
तो यहाँ पे हमारी रोटी भी हो चुकी है रेडी, और ये रहा सालन, और मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। अब बस हम चलते हैं उनके लिए खाना लेके। ऑलरेडी दस्तरखान बिछ चुका है, और हस्बैंड देखते हैं कि भाई वो क्या रिव्यूज़ देते हैं। A few moments later. तो हाँ जी, यहाँ पे खाना खाने के बाद मेरे हस्बैंड का अचानक से प्रोग्राम बन गया। उन्होंने कहा कि हम बाहर आउटिंग पे चलते हैं। तो खाना खाने की कुछ देर के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया, और उसके बाद जो है ना हम बच्चों को लेके बाहर आउटिंग के लिए चल पड़े। आउटिंग पे जाने के लिए ये इतनी ज़बरदस्त जगह थी जहाँ पे हम लोग जा रहे थे। ये एक छोटी सी झील थी जहाँ पे बच्चों का पार्क भी था और झील भी थी। मैं तो खैर पहली बार ही जा रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको साथ साथ दिखाते भी जाऊँ, आपको साथ साथ बताते भी जाऊँ। तो ये देखें, शाम का टाइम था, तकरीबन असर के बाद का टाइम था, और यहाँ पे देखें जगह जगह इन्होंने इस तरीके की कैसी डेकोरेशन की होती है। इनकी मुझे इस तरीके की जो इन्होंने रोड्स पे डेकोरेशन की हुई होती है वो बहुत कमाल लगती है। तो खैर मैं गाड़ी में फ्रंट पे बैठी थी और अहमद मेरी गोद में था। ये मुझे बहुत तंग कर रहा था। मेरे लिए व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है अहमद को साथ बिठा के, क्योंकि मैं जब भी मोबाइल निकालती हूँ ना ये कहता है कि मोबाइल आप मुझे दे दें, तो मैं जो है ना देखता हूँ। खैर मैंने अभी इसको मोबाइल वगैरह की आदत तो नहीं डाली हुई, लेकिन फिर भी ये मुझे तंग करता है। तो ये देखिए, यहाँ पे ज़्यादातर रेत के पहाड़ होते हैं, और जो ये वाला सिटी है ना ये पहाड़ी इलाका ही है। तो ये इसके जो रोड्स हैं ना ये बहुत ही ऊपर नीचे, जैसे हमारे पाकिस्तान में मरी वगैरह के रोड्स हैं ना, तो इनके भी ऐसे ही रोड्स हैं। पहाड़ों को काट काट के इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा है। तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, जो हमारी लोकेशन थी। मैंने आपको बताया था कि हम झील पे जा रहे हैं। तो ये है, ये एक छोटी सी झील है। यहाँ पे इन्होंने बच्चों के लिए खाने पीने का सामान भी रखा हुआ था, और एक प्यारा सा पार्क भी था बच्चों के लिए। वहाँ पे झूले भी लगे हुए थे, और हर तरीके की यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी थी, कैमल राइडिंग भी थी। तो बच्चों ने देख के बहुत ज़्यादा इंजॉय करे। यकीन करें आतिका तो इंजॉय कर ही कर रही थी, लेकिन इशाल और अहमद तो फुल इंजॉय कर रहे थे। आतिका और इशाल तो डेली जाते हैं अपने बाबा के साथ घूमने फिरने के लिए, लेकिन अहमद जो है ना वो बहुत कम जाता है, वो मेरे साथ ही रहता है। तो आज जब वो भी बाहर निकला हुआ था ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। ऐसे वो पकड़ने में आ ही नहीं रहा था, ऐसे भाग भाग जा रहा था, भाग भाग। तो अब आप देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एक दफ़ा तो भाग गया था, बिल्कुल पानी के नज़दीक जाना पड़ गया था इसको पकड़ने के लिए। तो यहाँ ये देखें, मैं आपको कपल दिखाई थी कि एक कपल भी आया हुआ था। मैं यहाँ पे पानी में जाना चाह रही थी, तो आतिका ने कहा कि मैंने भी आपके साथ पानी में जाना है। तो ये भी मेरे साथ जो है ना पानी में आ गई। पानी खैर इतना ज़्यादा ना ठंडा था ना गर्म था, बस नॉर्मल था। ये बहुत बड़ी झील नहीं थी, बस छोटी सी थी, लेकिन खैर जितनी भी थी यहाँ पे पानी देख के बहुत ही मज़ा आया। अभी मैं जो है ना कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे नीचे पानी में जाने के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता चल के मैं आ रही हूँ, लेकिन पत्थर थे ना, नंगे पाँव आ रही थी, तो मुझे पत्थर बहुत ज़्यादा चुभ भी रहे थे। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके मैं जो है ना यहाँ तक पहुँची हूँ। अब पहुँचने के बाद मैं अब पानी में जाने लगी हूँ। जैसे ही मैं पानी के अंदर गई, पानी तो ठंडा था, और फिर आतिका और इशाल ने कहा कि हम लोगों ने भी पानी में आना है। तो ये लोग भी मेरे साथ कोशिश तो पूरी कर रहे थे, पर मैंने इनको आने नहीं दिया। अब शायद आतिका मेरे साथ आई है, अब मुझे याद भी नहीं है। तो ये देखिए कितना अच्छा व्यू है, दूर दूर तक कोई भी नहीं है। मैंने आपसे पहले भी बताया कि ये लोग जो है ना वो रात के टाइम निकलते हैं, तो जैसे जैसे रात होती जाएगी ये लोग आते जाएंगे। तो देखिए मैं आपको अंदर दिखाती। आतिका मुझसे पूछ रही थी कि यहाँ पे फ़िशेज़ वगैरह होती हैं। तो हाँ, यहाँ पे फ़िशेज़ होती हैं, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी होते हैं। तो यहाँ पे मैं फुल इंजॉय कर रही थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे तो अहमद आके रुक गया, और इन दोनों काम चेक करें, झूले में आके एंजॉय करने लगे हैं। तो हम यहाँ पे आए हुए हैं एंजॉय करने के लिए बच्चों को लेके।
हमने कहा कि चले आज जो है ना इनको घुमा फिरा देते हैं। तो ये देखें बच्चे आ गए हैं और भी इनके साथ खेलने के लिए। तो ये इनका झील है, झील के पास ये बना हुआ है पार्क, तो जहाँ पे ये सब है। हाथ का इशाल फातिमा, इशाल फातिमा। ये देखें जो साइड पे एक कॉर्नर सा बनाया हुआ है, ये कितना अच्छा है। तो ये सब एंजॉय कर रहे हैं और अहमद साहब मुझे यहाँ पे तंग कर रहे हैं। ये देखें इसके काम ज़रा। अहमद आ जाओ इशाल फातिमा आ जाओ। देखिए अरेबिक लड़की है, बल्कि बच्ची है, हवा भी चल गई है देखें। और ये आतका इसके साथ गपशप कर रही है और उसको समझ नहीं आ रही कि आतका क्या बोल रही है। आतका 1-1 करके आओ, 1-1। आतका यहाँ पे उन्होंने बच्चों के लिए पार्क बनाए हुए हैं, खाने पीने का भी सामान है। हम उधर से ज़रा दूर बैठे हुए हैं। इनकी लेडीज़ ने जगह जगह स्टॉल लगाए हुए थे। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए सामने ना पिंक कलर की और ना वाइट कलर की आपको गाड़ी नज़र आ रही है। ये है आइसक्रीम की गाड़ी। इधर आइसक्रीम्स ऐसे मिलती हैं। और ये देखिए हम यहाँ आए हुए हैं लेक पे। और ये देखिए मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि जो इन्होंने साइड में कॉर्नर बनाया हुआ है, यहाँ पे बच्चे बस खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। ये देखिए अहमद को लेके, अहमद ने मुझे बहुत तंग किया है। गुड्डू, अहमद फरहान ये क्या कर रहे हो? अहमद